अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आप देख रहे हैं डेली कुदरत। हम मौजूद हैं प्रेस क्लब कोयटा के सामने, जहां पर 28 रोज़ से जो खुजदार में लेवीज़ की आसामियाँ थी, उनमें जो बेज़ाब्तगियाँ हुई, उसके जो मुतासरीन थे वो पैदल लॉन्ग मार्च करके कोयटा पहुँचे हैं। और 28 दिन हो गए हैं कि इस ठिठुरती सर्दी में ये गरीब लोग यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनकी शिकायत सुनने के उल्टा इनको धमकाया जाता है, इनको उठाया जाता है, इनको ज़दोकोब किया जाता है, इनको धमकियाँ दी जाती हैं। मुझे समझ नहीं आती क्या है, किस चीज़ को आप छुपा रहे हो। आपका काम ये है, ये इदारे इसलिए नहीं बने हुए कि ये किसी को धमकाएं। ये अगर इनका मतलब ये नहीं है कि आपको ये दी गई है तो आपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, ना कि यहाँ आपने दादागिरी करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कल इनके साथ वाक़या हुआ कि यहाँ से डीसी ऑफिस से गाड़ियाँ आई, इनको ले गए। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं कल क्या हुआ था आप लोगों के साथ। जी, मेरा नाम राजा है और कल तकरीबन 2-2:30 के करीब कोयटा मजिस्ट्रेट की वो एक गाड़ी आई थी, उसमें मजिस्ट्रेट लिखा था और कुछ लेवीज़ के एहलकार थे। तो उन्होंने हमें बुलाया कि मजिस्ट्रेट साहब आपको बुला रहे हैं, आपका मसला हल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से पहले तो हम नहीं बैठ रहे थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें ये उधर ये करके मतलब मुतमईन करके बिठाया। जब हमें लेके गए डीसी कोयटा के ऑफिस में, फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साकिब काकड़ कोयटा के जो हैं रेवेन्यू हैं, उनके दफ्तर में हमको बिठाया। तो 5-10 मिनट के बाद आए, वो हमसे बात किए कि हाँ भाई क्या मसला बना आपका। तो हमने कहा सर हमारा तो धरना जारी सारी है पुरअमन प्रेस क्लब के सामने 28 रोज़ से। तो उसने कहा कि पहले 2 हफ्ते हमने पहले आपसे मुलाकात किया था, आपको समझाया भी था, आप अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे। तो हमने क्या हरकतें करते हो आप लोग? हमारी हरकत ये है कि हम उधर से पैदल लॉन्ग मार्च करके मेरिट की पामाली के ख़िलाफ़ कोयटा पहुँचे। और दूसरी हमारी हरकत ये है कि 28 रोज़ से हम प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज तरीके से बैठे हैं। ना हमने कोई रोड बंद किया है, ना किसी को गाली दी है, ना किसी के साथ झगड़ा किया है। उल्टा अगर हुकूमत ने नाइंसाफ़ी ये किया है, पहले तो हमारी पोस्टें उन्होंने बंदरबांट कर दिए हैं। उसके अलावा 1 तारीख़ को सुबह को 11 बजे हमें गिरफ़्तार किया, रात को 1 बजे बिला जवाज़, बिला गलती, बिला कसूर, बग़ैर सर्च वारंट के जो एसपी साहब ने हमें गिरफ़्तार करके थाने में बंद किया और 1 बजे हमें रिहा किया। जब हमने अपना कसूर पूछा तो उन्होंने कहा हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से आर्डर है। और कल एडीसी के दफ्तर में एडीसी साहब ने हमें कहा कि भाई आप अपना एहतजाज ख़त्म करो, वापस चले जाओ, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके साथ आगे कुछ भी हो सकता है, तो आप फिर मुझे मत बोलना। तो हमने उसको कहा सर अगर हम गलत हैं, हक़ के राय पे नहीं हैं, आप आएँ प्रेस क्लब के सामने मीडिया के ज़रिए हमें बोल दें कि भाई आप गलत हो, हम एहतजाज ख़त्म करते हैं, उठ के चले जाते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है एडीसी साहब का कि वो अपने दफ्तर में बुलाकर हमें डराते हैं, धमकाते हैं। हम इस वीडियो के ज़रिए एडीसी कोयटा को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे ऊपर सीधी गोलियां अपने इलाके में चलाते हैं, हम उनसे नहीं डरते, तो हम आपकी इस छोटी मोटी धमकियों से क्या डरेंगे। हम आपकी इस बुज़दिलाना हरकत की सख्त से सख्त मज़म्मत करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आज शाम तक आपने अपने अल्फाज नहीं लिए तो मजबूरन हमें सख्त से सख्त एहतजाज करना पड़ेगा। और इस एहतजाज में अगर हमारे किसी भी नौजवान को जानी व माली नुकसान हुआ तो मौजूदा सूबाई हुकूमत और कोयटा इंतज़ामिया, जिसमें कमिश्नर कोयटा, डीसी कोयटा, एडीसी कोयटा, इसके वाज़ेह तरह ज़िम्मेवार होंगे। भाईजान अगर आपको हुकूमत ने आला ओहदे पे फाइज़ किया है तो आवाम की खिदमत के लिए, ना कि आवाम के ऊपर जुल्म व सितम जिबर करने के लिए। आप हमारे खादिम हैं, हमारे टैक्स से आप तनख्वाह लेते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, वो हमारा पैसा है। आप हमारे खादिम हैं। इधर आने की बजाय, हमसे पूछने की बजाय उल्टा आप हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हम आपकी धमकियों से डरेंगे नहीं। आपका फ़र्ज़ है आप इधर हमसे आएँ, पूछें कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये बातें तो दूर की बातें, उल्टा आप हमको धमका रहे हैं। किसके कहने पे आप हमको धमका रहे हैं? सही। तो आप लोगों की डीजी लेवीज़ से मुलाकात हुई, उसने कुछ कहा? 2 मरतबा मुलाकात हुई, मुज़ाकरात नाकाम हुए क्योंकि मौजूदा हुकूमत अपने कामों में बुरी तरह नाकाम है। उन्होंने ऐसे अफसर आला ओहदों पे फाइज़ किए हैं जिनको अलिफ बे का मालूम नहीं है। अगर हम गलत हैं, डीजी लेवीज़, कमिश्नर कोयटा, डीसी कोयटा, एडीसी कोयटा इधर आए प्रेस क्लब के सामने लाइव मीडिया के चैनल के थ्रू, वो अपनी ज़बानी हमको बोले, हम उनसे वादा करते हैं हम अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे, लेकिन हम उनसे सबूत मांगेंगे, दलील मांगेंगे।
और उल्टा हमें बुलाकर धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। भाईजान, हम डरने वालों में से नहीं, हम आपकी धमकियों से खौफज़दा नहीं होंगे। हम इतना सफ़र पैदल तय करके आए, हम अपनी तकलीफ़ों की वजह से ये एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, आपको लाठी चार्ज करवाना है हमारे ऊपर, हमारी जान हाजिर है, बेशक आ जाएं। आप हमें गिरफ़्तार करोगे, बेशक आप आ जाएं, हम बैठे हुए, हमारी जान हाजिर है। लेकिन मसले का हल ये नहीं जो आप ये बचकाना हरकतें करके हमें ऑफिस में बुलाकर डरा धमकाते हो। आप दिलेरी का मुजाहरा करो। आप 18-19 ग्रेड के अफसर हैं, अल्लाह ने आपको आला ओहदे पे फाइज किया है, ना कि आवाम की खिदमत की बजाय उल्टा आप हमको तशद्दुद का निशाना बना रहे हो। ज़हनी हिरासत करने के बजाय आपका ये अल्फाज काबिल मज़म्मत है। शाम तक आपने अपने अल्फाज नहीं लिया तो मजबूरन हमें सख्त से सख्त एहतजाज किया जाएगा, और कुछ भी हुआ इंतज़ामिया कोयटा सूबाई हुकूमत वाज़े तौर पर इसका ज़िम्मेवार है। आप ये मत समझें कि हम लावारिस हैं या यतीम हैं, हमें मालिक हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे पीछे हैं भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, अजीज़ हैं, सब हैं। आप आएँ, हमें हाथ लगाएं, फिर हम आपको देखते हैं कि हमारे पीछे वाले आपसे किस तरह पूछते हैं। हम आपके जहन में ये इल्म भी हो कि हम सिर्फ 20 नहीं, हम 20,000 भी हैं, 20 लाख भी हैं और 20 करोड़ भी हैं। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, एक इंसान की इज़्ज़त की पामाली पूरी इंसान की इज़्ज़त की पामाली। आपने हमारी बेइज्जती नहीं की, पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती की है। हम आपको कहते हैं कि शाम तक आप इधर आएँ, अपने अल्फाज वापस लें, नहीं तो पूरे पाकिस्तान में सख्त से सख्त एहतजाज किया जाएगा आपके खिलाफ। सही राजा साहब, ये थे लेवीज़ मुतासरीन के ऑर्गेनाइज़र जो इनके साथ यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं। राजा साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ ताउन नहीं कर रही, ताउन तो दूर की बात है, इनको हरासा कर रही है। ऑफिस में इनको यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ फिर इनके साथ बदज़ुबानी करते हैं, फिर इनके साथ धमकाते हैं। तो यकीनन ये बहुत बुरा रवैया है। साकिब काकड़ शायद डीसी ऑफिस में बैठे, उनको किसी गरीब की दुख तकलीफ़ का एहसास नहीं है लेकिन उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप यहाँ पे सर्वेंट हैं, मास्टर नहीं है, और आप यहाँ पे कमीशन आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी की भी इज़्ज़त की पामाली करें, किसी को भी कुछ कहें। तो हमारी गुजारिश है कि मसले हल नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की साख को नुकसान न पहुँचाएँ, किसी को ये न लगे कि आप बड़े ओहदे पर बैठे हुए बहुत सती सोच के इंसान हैं। इनके मसाइल जल्द से जल्द हल करें और इस सबूत दें कि वाकई इस सूबे में कोई एडमिनिस्ट्रेशन है और कोई हुकूमत है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मकबूल जाफ़र को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।